थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, तो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ साथ उसके साथ साथ हम बात करेंगे स्टैटिक जीके का भी हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। तो दूसरों के बारे में उतना ही बोलो, दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। सही बात है, दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना खुद के बारे में सुन सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ आज की क्लास की। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज के बाघ दिवस की। विश्व बाघ दिवस की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बाघ दिवस क्या होता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं बाघ के बारे में। अगर हम बात करें 2006 में बाघों की संख्या भारत में 1411 हुआ करता था, लेकिन ये जो है धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते गया। 2010 में बाघों की संख्या 1706 हो गया। वही बात करते हैं फिर बढ़ा, 2014 में इसकी संख्या 2226 हो गया। फिर बढ़ा 2018 में बाघों की संख्या 2967 हो गया। लेकिन 2022 की अगर हम बात करें तो बाघों की संख्या 3167 हो गया, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ जो है कहाँ पे पाया जाता है, अपने भारत यानी कि इंडिया में पाया जाता है। अगर बात करें तो टाइगर स्टेट की, तो टाइगर स्टेट की हम बात करते हैं, एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो शुरुआत हुआ था कब से, 2010 से रूस में सेंट पीटर्सबर्ग दिवस, यानी कि बाघों की संख्या में वृद्धि करने का जो है लक्ष्य रूस के सेंट पीटर्सबर्ग समझौता के तहत शुरुआत हुआ था 2010 से। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग समझौता किससे संबंधित है, बाघों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। अधिनियम बात करते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में वन जीव संरक्षण आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में आया था। अप्रैल 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हो गए। कितना, 50 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नवीनतम टाइगर रिजर्व, यानी कि 53 नंबर का टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि यूपी में स्थित है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट उद्यान से इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि ये कभी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था किस राष्ट्रीय उद्यान से, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट का भी वर्तमान में नाम बात करें तो क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि इसके बीचों बीच से जो है, ये हम बात करते हैं, ये जैसे कि जिम कॉर्बेट पार्क है, बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसीलिए इसका नाम उसके नाम पर कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत में पहली बार बाघ की गणना कब किया गया था। तो पहली बार बाघ की गणना 2006 में किया गया था। और बाघ की गणना अंतराल की हम बात करते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। और 2022 में आंकड़े जो है 5वां चक्र था। कौन सा, 5वें क्रम का यह चक्र था 2022 में। अब बात करते हैं बाघों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ है, तो 6.7% जो वृद्धि हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। 6.7% की वृद्धि के साथ जो है, यानी कि 6.7% बराबर 3167 बाघ हो गए हैं, यानी कि 3167 बाघ, यानी कि 6.7% है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कई बार पूछे गए हैं। वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, आपको पता ही दिए हैं। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी पूछे जाते हैं। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं बोर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने का योजना बना रही है। तो प्रोजेक्ट चीता की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका से जो है, ये जो दक्षिण अफ्रीकी देश से जो है चीता लाने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है, यानी कि 5 वर्षों में 50 चीते लाए जाएंगे। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, ये सारे के सारे जो है टाइगर रिजर्व है। वही बात करते हैं बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, तेंदुली, अंसी,
बिलीगिरी, रंगनाथ, ये सारे के सारे ज़्यादातर यहाँ पूछे जाते हैं। बांदीपुर और कौन से पूछे जाते हैं, अंसी और नागरहोल, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का। महाराष्ट्र की बात करते हैं, मेल है, पेच है और सह्याद्री, ये तीन ज़्यादातर बोर, ये तीन तड़ोबा, ये तीन चार जो है नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करते हैं, मुदुमलाई है, अन्नामलाई है, सत्यमंगलम है, ये तीन नाम आपको याद रखने, मुदुमलाई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम, ये तीन नाम काफ़ी पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व, ये आपको ध्यान। राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल है, रामगढ़ बिस्तारी है जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ बिस्तारी राजस्थान का। बात करते असम में मानस है, नामेरी है, काजीरंगा, ओरंग है। असम का सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी हम टाइगर रिजर्व बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन है, श्रीशैलम है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचनाकमार। अरुणाचल प्रदेश का नामदम्पा है, ये पाकुई है, ये दो नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जिम कार्बेट है, राजाजी है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक्सा भी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का सिमलीपाल है, सतकोसिया, यानी कि सिमलीपाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड में एकमात्र पलामू है, मिजोरम में डम्फा है, ये आपको। बिहार में एकमात्र वाल्मीकि है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। केरल में पेरियार है, प्राम्बुकुलम है और तेलंगाना में कबलम है, ये तो ज़्यादातर नहीं, केरल का खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का बात करें, दुधवा है, पीलीभीत है, अमानगढ़ है और रानीपुर है। रानीपुर 2022 में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करेंगे मणिपुर में, हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा हुए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। मणिपुर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मणिपुर की हम बात करें सेवन सिस्टर में, मतलब सेवन सिस्टर के अंतर्गत मणिपुर राज्य आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की हम बात करें तो इसका जो सीमा किससे लगता है, नीचे में नागालैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, नागालैंड है, ऊपर में जो है नागालैंड है, ऊपर में नागालैंड है और नीचे में हम बात करें, ऊपर में नागालैंड और नीचे में हम बात करते हैं मिज़ोरम है, नीचे में मिज़ोरम है, ये साइड में म्यांमार है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे असम है, यानी कि हम बात करें तो इधर से बात करें तो यहाँ पे पश्चिम साइड में असम से सीमा लगता है, और बात करते हैं नॉर्थ साइड में नागालैंड से, और बात करते हैं साउथ साइड में मिजोरम से, और पूर्व साइड में ईस्ट साइड में म्यांमार से सीमा लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हिंसक घटना हुए हैं उसके चलते जो है मणिपुर काफ़ी फेमस हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की तो मणिपुर की कुछ लोकेशन की हम बात करें, राजधानी इम्फाल है, आपको याद ध्यान रखना है। 21 सितंबर 1949 में यूटी बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा 72 में मिला था, 21 जनवरी 1972 में, ये आपको ध्यान रखना है। कुल जिले 16 है, ये सारे इतना पूछे जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल अनुसुईया उइके है, विधायिका एक सदनीय है, ये आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1 है। उच्च न्यायालय की हम बात करते हो मणिपुर यानी कि इम्फाल में, राजकीय भाषा मणिपुरी है, मतई और जनजाति कुकी, नागा, जोम है। अगर पक्षी की बात करें तो मणिपुर में यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर का लोकेशन भी दिया गया है, यानी कि पक्षी बात करें नोगिन, ह्यूमर, तीतर है। राजकीय पुष्प की बात करें सिरू लिली है। राजकीय पशु की बात करें संगाई हिरन है, ये आपको ध्यान रखें, संगाई हिरन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन राजमार्ग की बात तो NH39, NH54 है। मार्शल आर्ट की बात करें तो मणिपुर में थांगटा है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र पेन्ना है, पेन्ना वाद्य यंत्र है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केवला लामजाओ है, ये आपको ध्यान रखना है। सिरुई राष्ट्रीय उद्यान है, ये सिरुलिली जो फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ज़्यादातर फेमस ये है राष्ट्रीय उद्यान केवला लामजाओ है, या झील की बात करें लोकटक झील है जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लोक नृत्य की बात करते हैं मणिपुर है, पुंग है, चोलू है, माई नृत्य है, ये सारे है। तो सीमा की आपको बता ही चुके हैं, उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार। नदियाँ की बात करें बराक, तुबई, यरंग, मणिपुर, ये सारी नदियां हैं मणिपुर की। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंसा की बात करें तो हिंसा क्या हुआ है, तो मणिपुर हिंसा की बात करते हैं मेतई और कुकी समुदाय के बीच है जातीय हिंसा हुआ है। दो समुदाय है, एक मतई है, दूसरा कुकी समुदाय है, इसके बीच जो हिंसा हुई है मतई और मेतई पंगल की बात करते हैं 64.6% आबादी है, जिसमें कुकी नागा जनजाति की
35.4% आबादी है। अब बात करते हैं गैर जनजाति की, बात करते हैं मतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। तो ये था बात, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने मतई समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग का विरोध मार्च 3 मई 2023 को निकाला था। यानी कि इसको जो है अनुसूचित जाति यानी कि कैटेगरी में डालने का जो है निर्णय लिया गया था, लेकिन इसको जो है इसको डालने के विरोध में जो है यह पंगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 10 वर्ष पुरानी अनुशंसा पर जो कार्रवाई करने के मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद जो है मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। यानी कि इसको जो है एसटी समुदाय में शामिल करने का निर्देश दिया गया था उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को, लेकिन जब सामने बात आई इसको शामिल करने का तो इसका विरोध शुरू हुआ। विरोध के चलते जो है इसमें हिंसा भड़क गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था इसका मामला, यानी कि दो समुदाय के बीच ये मामला था, मतई और कुकी समुदाय के बीच ये हिंसा भड़की हुई है, जिसकी बहुत ही खतरनाक हिंसा हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है क्या, महिला की इज्जत का सवाल है, जो कि काफ़ी निंदनीय यानी कि दयनीय स्थिति में यह, जितनी कड़ी इसका मतलब निंदा की जाए उतना ही कम है। बहुत ही भयानक मतलब कि घटना घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ, खास करके जहाँ तक कि हम बात करते हैं हमारे देश में महिलाएं पूजनीय होते हैं, देवी स्वरूप होता है, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ जो है नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा और कई सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक की। 2023 में जो है सूचकांक, किस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। अब बात करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सिर्फ हम चर्चा करेंगे, फालतू का नहीं करेंगे। जो एग्जाम में छपने वाले होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं विश्व ऊर्जा संचरण सूचकांक। तो हम बात करते हैं विश्व ऊर्जा संचरण सूचकांक में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जो कि स्वीडन जो है पहले स्थान पर, भारत का 67वें स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 2023 में 99 है, ये 100 नहीं है, 99 हो गया है 100 से घटकर, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में अर्जेंटीना जो है टॉप पर है। अब वही बात करते हैं वैश्विक की बात करते हैं लैंगिक सूचकांक में हम बात करते हैं, लैंगिक अंतर सूचकांक में बात करें, भारत का जो स्थान है 127वां है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, और ये जारी किया जाता है WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की संस्था है। आइसलैंड पहले नंबर पर है, भारत 127वें स्थान पर है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक में बात करें तो फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है, तिब्बत पहले स्थान पर है, 66वें स्थान पर भारत है। अब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत 38 स्थान पर है। अब बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, 99वें पहले स्थान पर है, 161वां स्थान जो है भारत का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की हम बात करें तो 2023 की, तो SDSN द्वारा जारी किया जाता है, USA की संस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसमें कि फिनलैंड पहले स्थान पर, 126वें स्थान पर भारत है। अब बात करते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में बीडैम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? बीडैम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पर, भारत 108वें स्थान पर है। अब हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें कि सिंगापुर पहले स्थान पर है। सिंगापुर बात करते हैं, सिंगापुर पहले स्थान पर है। भारत की बात करें तो 81वां स्थान हो गया है। कौन सा? 80 यानी कि 80 स्थान है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में बात करें तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर USA, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, तीसरा पर चीन है, चौथे पे अपना भारत है। अब बात कर लेते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे अंतर बौद्धिक संपदा सूचकांक में बात करें तो USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका पहले स्थान पर, 42वें स्थान पर भारत है। अब बात करते हैं कौन सा है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में क्लाइमेट AN द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क जो है चौथे स्थान पर है। पहला तीसरा तक किसी देश को स्थान नहीं मिला है, 1 से 30 तक, तीसरे तक, लेकिन चौथा डेनमार्क को मिला है, 8वां भारत है। बात करते हैं यहाँ पे
पाँचवें राज्य खाद्य सूचकांक में बात करें तो फसाई द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें केरल टॉप पर है। पाँचवें राज्य सूचकांक जारी किया गया है, पाँचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया हाल ही में, जिसमें फसाई द्वारा जारी किया जाता है और केरल शीर्ष पर है। ओडीएफ प्लस गांव उच्चतम रैंकिंग में बात करें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि तेलंगाना शीर्ष पर है। पहली जल शक्ति जनगणना की बात करें, पहली जल शक्ति जनगणना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा जल संरचना पश्चिम बंगाल ने किया है, जो कि 7.47 लाख जल संरचना किया गया है। टॉप पर पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करना। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।